जय गुरुदेव। परमात्मा का पावन नाम जय गुरुदेव। एक 4-5 पहले रोज की बात है कि हम स्टेशन पे बैठे हुए थे, तो कुछ लोग वहाँ एक संत मत से सत्संग करके आए हुए थे। तो उन लोगों से हमारी सत्संग की बातचीत हुई। तो मैंने उन लोगों से कहा कि आप लोग सत्संग करके आ रहे हो? उन्होंने कहा हाँ, मैं सत्संग से आ रहा हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको आपके गुरु ने क्या बताया है? तो उन्होंने कहा कि गुरु ने यही कहा है कि शांति से रहो, प्रेम से रहो, बस, और कुछ नहीं कहा है। तो मैंने उनसे कहा कि आपके गुरु ने आपको क्या क्या खाने को रोका है, क्या क्या पीने को रोका है, समाज में कैसे रहना चाहिए, क्या बताया है, परमात्मा को पाने का क्या रास्ता बताया है, क्या नाम बताया है, क्या रूप बताया है। तो उन लोगों ने कहा कि ये कुछ नहीं बताया है। तो मैंने उनसे कहा फिर आपने जो है बोला खान पान के लिए कोई पाबंदी नहीं है, कुछ भी खा लो, कुछ भी पी लो, कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा फिर आप लोग उसी में मान गए? बोला हाँ। तो मैंने कहा फिर जब आपको उन्होंने कुछ रोका ही नहीं है, रास्ता दिया ही नहीं है, तो आप उस मालिक तक कैसे पहुंचोगे, कैसे उस मालिक को पाओगे? सबसे पहले तो आपको अपना खान पान सुधारना चाहिए। समाज में अंडा, मांस, शराब, ये जितने भी गलत खान पान की चीज़ें हैं, इनको आपको छोड़ना चाहिए। बाल बच्चों का छुड़ाना चाहिए, अच्छे आचार विचार बनाना चाहिए, माँ बहन को माँ बहन समझना चाहिए, तभी आपका जो है सत्संग बनेगा। और उन लोगों को मैंने फिर समझाया कि जब तक आप अंडा, मांस, शराब, गलत काम करना नहीं छोड़ोगे, तब तक आपको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। जब आप गलत काम छोड़कर सच्चे संत की खोज कर उसके चरणों में, सत्संग में आप जब जाओगे, तब वो आपको सच्चा रास्ता और प्रभु से मिलने का रास्ता, नाम दीक्षा देगा, तभी आपको उसका फायदा मिलेगा। नहीं तो आप ऐसे ही भटकते रह जाओगे। तो बोला कि सच्चा संत कहाँ है? तो मैंने कहा ये तो हम आपको नहीं बता सकते हैं, ये आपको खुद खोजना पड़ेगा। लेकिन अभी आप भटक रहे हो, इसलिए आप पहले ये खान पान को छोड़कर, और आप कई साल से बराबर इस सत्संग में जा रहे हो, भटक रहे हो। अगर आपकी तरफ कहीं भी बाबा जय गुरुदेव सत्संग आपको होता दिखाई पड़े, बाबा जय गुरुदेव का सत्संग जहाँ होता हो, आप वहाँ पे जाना। फिर आप उस सत्संग को सुनना और समझना, और जब वो आपको सारी बात सुना दें, बता दें, नाम दीक्षा दें, शब्द का रूप, ध्यान, भजन, सुमिरन सब आपको समझाएं, तब आप खुद समझ लेना, देख लेना कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है।
तो तब आपके खुद ही समझ में आ जाएगा कि हकीकत में क्या सच्चाई है और मालिक को पाने का क्या सच्चा रास्ता है। तो उन लोगों को जब हर तरीके से मैंने समझाया तो उनको समझ में आया कि हाँ, ये सत्य है कि जब हम किसी जीवात्मा अपनी जीवात्मा को नहीं मिला सकते हैं तो हमें किसी की जीवात्मा को दुख दर्द देने का भी अधिकार नहीं है। अब मैंने उनसे कहा कि ये मनुष्य शरीर उस मालिक का दिया हुआ है। जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधा सभी की जिम्मेदारी मनुष्य के ऊपर है। हम ही आप इनकी सबके रक्षक हैं और हम ही आप जब अब उसकी मार कर काट कर नष्ट कर देंगे तो वो मालिक हमसे खुश होगा? तो उन्होंने कहा नहीं होगा। तो जब नहीं होगा तो फिर ऐसा आप क्यों करते हो? तो उनको कई तरीके से सत्संग की चर्चा करके सुनाया समझाया तो उनको समझ में आया। तो वो लोग उस चीज को समझे और माने। उसी में से कुछ माताएं बहनें दूसरे दिन मिली तो उनको जब समझाया तो उन्होंने कहा कि मुझे तो उस परमात्मा का दर्शन हो गया है। तो मैंने उनसे कहा कि अरे माताओं बहनों, आप इन आँखों से परमात्मा का दर्शन आपको नहीं मिल सकता है। तो उन्होंने कहा कि मेरे गुरु ने मुझे तो इन्हीं आँखों से परमात्मा का दर्शन करा दिया है। तो मैंने कहा कि तो आप सच्ची उस मालिक की बताई हुई रास्ता पे नहीं चल रहे हो, क्योंकि इन आँखों से किसी को भी परमात्मा का दर्शन नहीं होता है जब तक उस मालिक की दया से अंदर की आत्मा को हम आप नहीं जगाओगे तब तक उस मालिक का दर्शन नहीं होगा। तो वो लोग बराबर अपनी वही एक रट लगा के रह गए कि नहीं, मुझे दर्शन करा दिया है, मुझे दर्शन हो गया, मुझे दर्शन हो गया। तो मैंने कहा फिर आप लोगों को दर्शन नहीं हुआ है और आप लोग भटक रहे हो और भटकते ही रह जाओगे। ये झूठ और भ्रम के जाल में आप फंसे हो और दूसरे की बात मानने को तैयार नहीं हो। तो अब हम आपको समझा भी नहीं पाएंगे, इसलिए अब हम आपसे कुछ नहीं कहते हैं। जैसे आपके समझ में आए आप वैसा करो, क्योंकि जब सच्चाई आपको समझ में नहीं आ रही है तो आपको भटकने में ही अच्छा लग रहा है तो आप भटको, नहीं तो सच्चे संत और परमात्मा का दर्शन करने के लिए आप बराबर बाबा जय गुरुदेव सत्संग में जाओ और वहाँ पर सत्संग नाम दीक्षा लेकर गुरु महाराज का दर्शन करके आप गलत चीज़ों को छोड़कर परमात्मा का भजन करो, उस मालिक से मिलो। जीते जी इसी मनुष्य शरीर में वो मालिक विराजमान है। जब आप उसको जगाओगे तो आपको इसी मनुष्य मंदिर के अंदर वो दिखाई पड़ेगा, ध्वनि सुनाई पड़ेगा, आवाज़ सुनाई पड़ेगा, यहीं पे आपको दर्शन होगा। जीते जी ही आपको दर्शन होगा। मरने के बाद किसी को भी कोई भी दर्शन नहीं हुआ है, न होगा। ये बराबर सत्संग में आपको समझाया जाता है। यही बराबर गुरु महाराज सभी को समझा रहे हैं।
इसलिए आप लोग सच्चे भक्त के संत सतगुरु बाबा उमाकांत जी महाराज की शरण में आइए और झूठी और फरेबी लोगों से बचकर सच्चा उस मालिक का रास्ता ले लो। अंडा मांस शराब गलत कामों का सेवन छोड़कर परमात्मा की प्राप्ति का सच्चा मार्ग लेकर ध्यान भजन सुमिरन कर उस मालिक तक पहुँचो, उस मालिक का दर्शन करो। क्योंकि वक्त बहुत खराब है, उससे बचने का एक यही सरल और सच्चा रास्ता है। मैं आपसे और ज़्यादा क्या कहूँ। जब आप लोग सत्संग में जाओगे, सत्संग को सुनोगे समझोगे, तब आप लोगों को खुद सही और गलत का पता चल जाएगा और आप खुद ही सब चीज़ जान जाओगे। इसलिए मैं आप लोगों से यही कह रहा हूँ कि आप लोग बराबर जय गुरुदेव नाम को बोलो, सत्संग में जाओ और तब आपको जो फायदा मिलेगा वो आप खुद समझ जाओगे। ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। अब मैं यहीं पे विराम लेता हूँ और जब हमारे गुरु महाराज की दया होगी, गुरु महाराज की शरण में आप जाओगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।